Once again, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss about अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब किंग बनते हैं, दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, तो यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। इससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल कर रही थी। उस स्लेव डायनेस्टी के लास्ट बहुत ही पावरफुल रूलर के बारे में हमने पढ़ा, जिनका नाम बलबन था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड हम कह सकते हैं बहुत पावरफुल किंग थे। ओके, सो जो टर्क डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली के अंदर, वो सारी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है एंड उसके बाद उनकी डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी किंग बनते हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के नेफ्यू थे। ओके, एंड इनका जन्म 1266 AD के अंदर हुआ था। ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मिलिट्री की क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन की बेटी के साथ शादी कर ली थी। ठीक है, एंड जिसके बाद इनकी जो मदर इन लॉ हैं, मीन्स अलाउद्दीन खिलजी की मदर इन लॉ एंड इनकी वाइफ, वो दोनों मिलके इनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो काम वगैरह वो करती रहती थी। सो इनको वो सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड अलाउद्दीन खिलजी का एक ड्रीम था कि वो जो सुल्तान जलालुद्दीन हैं, इनको हटाकर ये खुद किंग बन जाएं। ठीक है, सो इससे पहले ये सारी चीज़ें होने से पहले, मीन्स ये इनको मरवा भी देते हैं जलालुद्दीन को। उन सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये अनएजुकेटेड थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। मिलिट्री क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी थी इनके अंदर, मिलिट्री के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी एंड इनको कारा का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था। कुछ टाइम के लिए ये वहाँ पर रहे थे। उसके बाद इन्होंने मालवा पे अटैक किया एंड यहाँ से काफ़ी सारी वेल्थ को इन्होंने लूट लिया था। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना था कि जब तक इनके पास बहुत सारी वेल्थ नहीं होगी तब तक ये सुल्तान नहीं बन पाएंगे। सो सबसे पहले इन्होंने कुछ किंगडम्स के अंदर अटैक करने स्टार्ट किए, वहाँ से वेल्थ को इकट्ठा किया और उसके बाद ये सुल्तान बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वेल्थ का होना इनके पास बहुत ज़रूरी था। जलालुद्दीन को प्लीज़ करने के लिए ये कुछ वेल्थ उनको भी देते हैं, जो इन्होंने बिलसा से लूट कर ये वहाँ से लेके आए थे। ठीक है, एंड साउथ इंडिया के अंदर पहला टर्किश इन्वेजन भी इन्होंने किया था एंड इन्होंने साउथ के अंदर देवागिरी के अंदर अटैक किया था। एंड जलालुद्दीन की बेटी इनकी वाइफ थी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये सुल्तान को कारा मानिकपुर के अंदर इनवाइट करते हैं, वहाँ पे उनको मार देते हैं और ख़ुद सुल्तान बन जाते हैं जुलाई 1296 AD के अंदर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सुल्तान थे। अब हम इनके कुछ कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे कि कौन कौन सी रीजन्स के अंदर इन्होंने अपना कंट्रोल किया था। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के कौन से रीजन्स के अंदर इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। सो स्टार्टिंग करते हैं हम गुजरात से। ठीक है, सो गुजरात से हम स्टार्ट करेंगे। गुजरात को एंटर करने के लिए इनको पूरे राजस्थान को क्रॉस करके जाना होता था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लोकेशन का थोड़ा आइडिया हो तो अगर यहाँ पे इस प्लेस के अंदर गुजरात है तो इनको ये जो राजस्थान वाला रीजन है, इसको क्रॉस करने के बाद ही ये गुजरात पहुँच सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एक हिंदू किंग रूल कर रहे थे जिनका नाम है कर्ण। ठीक है, जैसे ही इनके ऊपर अचानक से अटैक होता है, ये सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं एंड उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है, वो इनकी क्वीन कमला देवी को वहाँ से उठा लेते हैं। रिस्पेक्टफुली लिखा गया है कि भाई काफ़ी इज्जत के साथ उनको लेके गए थे। बेसिकली लेके गए थे, तो ये क्या ही रिस्पेक्टफुल वाला काम है, तो मतलब कि किसी की क्वीन को ऐसे लेके जाना ये ठीक नहीं है। सो ये उनको लेके गए थे अपनी दिल्ली सल्तनत के अंदर और वहाँ पे जहाँ पे इनकी क्वींस रहती थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की, वहाँ पे इनको रखा गया था। ठीक है, एंड इसके बाद ये वहाँ पे जो सोमनाथ टेम्पल, जिसको दोबारा से बनाया गया, जिसको रिपेयर किया गया था एक हिंदू किंग के द्वारा, उसको फिर से तोड़ दिया गया। ठीक है, फिर से वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लूटमार मचाई गई। सोमनाथ टेम्पल के अंदर काफ़ी सारी वेल्थ थी। ठीक है, इसीलिए ही इस टेम्पल के ऊपर इतने सारे अटैक हुए थे। इनफैक्ट जब हम महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। अब हम बात करेंगे रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर के अंदर जो वॉर होता है, क्योंकि मैं राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडिया है। ठीक है, सो रणथंभौर के अंदर एक किंग रूल कर रहे हैं जिनका नाम है हमीर देव। ठीक है, सो वो यहाँ पे क्या होता है, हमीर देव के पास 2 मंगोल्स शरण लेने के लिए आते हैं। ठीक है,
सो हमीर देव मीन्स ये राजपूत किंग हैं, एंड आपको पता है जो हमारे राजपूत किंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा दया वगैरह आ जाती, तो उन्होंने उनको एज अ रिफ्यूजी अपने जो महल है उसके अंदर रख लिया, ठीक है, 2 मंगोल्स को। एंड अलाउद्दीन खिलजी ये कहते हैं कि उनको जो वो रिफ्यूजीज़ हैं वो लौटा दिए जाएं, ठीक है, जो यहाँ पे भाग कर आए हैं। लेकिन हमीर देव मना कर देते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, जो मेरे पास शरण लेने के लिए आया तो मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि मैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करूँ, ठीक है, ना कि मैं उनको वापस जो उनके दुश्मन है उनके हाथों में सौंप दूँ। इस वजह से यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पूरे उस उनके दुर्ग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मॉरल तो हम क्या ही कहें, मीन्स ये जो कंक्लूजन है वो यही है कि हमीर देव नहीं चाहते थे कि वो उन रिफ्यूजीज़ को वापस करें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अगर आप रिफ्यूजीज़ को वापस नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा, ठीक है। इसी के ऊपर हमीर हट नाम से एक बुक भी लिखी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वो कितने ज़्यादा मतलब ज़िद्दी थे कि उन्होंने मतलब वॉर को अपना लिया कि वो वॉर करेंगे लेकिन उन रिफ्यूजीज़ को वापस नहीं करेंगे। एंड इस टाइम के अंदर क्वीन रंग देवी, ठीक है, जौहर करती हैं, ठीक है। जौहर का मतलब है कि मीन्स अगर किंग जो है वो बाहर वॉर के लिए गया हुआ है तो अगर उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है तो जो महिलाएं होती हैं वो जौहर कर लेती हैं, मीन्स खुद को मार लेती हैं। चाहे वो मीन्स आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत या पद्मावती है, जिसके अंदर उस जौहर के बारे में हमें दिखाया गया कि क्वीन पद्मावती कैसे जौहर करती हैं, इसी को हम जौहर कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो क्वीन पद्मावती वाला है वो इस चित्तौड़ की विक्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है। अभी हमने रणथंभ वॉर की बात की है, यहाँ पे रंग देवी के लीडरशिप के अंदर जौहर होता है, बहुत सारी लेडीज़ मर जाती हैं। अब हम बात करेंगे चित्तौड़ विक्ट्री के बारे में। चित्तौड़ के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। वो काफ़ी उसके ऊपर बेसिकली 3 बड़े अटैक्स हुए थे उस दुर्ग के ऊपर, लेकिन उसको कोई जीत नहीं पाया था, ठीक है। सो वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो बहुत ही मजबूती के साथ उसको बनाया गया है। सो 18 जनवरी 1303 के अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पर्सन का मेंशन किया गया है, अमीर खुसरो, ठीक है। ये पर्सन है जो हिस्टोरियन है, जो भी कुछ ये देखते हैं, ठीक है, वो सब इन्होंने अपनी बुक्स अपने वर्क्स के अंदर मेंशन कर रखा है। तो इन्होंने इस कैंपेन के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। चित्तौड़ के अंदर राय रतन सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे, एंड उनकी जो वाइफ है पद्मावती वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। सो यहाँ पे वही कारण बनता है कि यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो अटैक करते हैं। बेसिकली कुछ ऐसा हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उन्होंने किसी से सुना था कि जो रतन सिंह है उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी वाइफ को देखना है। लेकिन जो रतन सिंह है वो मना कर देते हैं, क्योंकि भाई उसकी क्वीन है, वो क्यों दिखाएगा किसी और पर्सन को। सो इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको उसका एक प्रतिबिंब दिखा सकता हूँ, रिफ्लेक्शन दिखा सकता हूँ। तो मतलब पानी के अंदर या कैसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं पद्मावती, सो इसीलिए वो वहाँ पे वॉर करते हैं एंड पद्मावती को चाहने के लिए कि भी वो उनको मिल जाए, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर ये जो पूरा वॉर है या बैटल है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के अंदर अटैक किया और उसके बाद इसका नाम बदल के उन्होंने खिजराबाद कर दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मलिक को देते हैं, अपने नायब को, ठीक है, और वापस खुद दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी रही, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये पद्मावत वाली जो भी स्टोरी है ये झूठी है, ये सच नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है, क्योंकि उस टाइम पे मलिक मोहम्मद जायसी ये एक राइटर हैं, इन्होंने पद्मावत नाम से एक वर्क लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। लेकिन हिस्टोरियंस के अंदर और स्कॉलर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो है मीन्स ये पूरी एक रचना है, मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, सच नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको सच मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मालवा के बारे में। मालवा ये यहाँ पे ई नहीं ऐसा आएगा। इट्स प्राइम मिनिस्टर
कोका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, फिर भी इनको हरा दिया जाता है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी है, मीन्स जो दिल्ली की आर्मी है, वो इनको हराने के बाद अपने किसी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। सो मालवा वाले रीजन पर भी इनका कंट्रोल हो गया, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़। उसके बाद सिवाना एक दुर्ग है, ठीक है, किला है। यहाँ पे राय शीतल देव यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी उन्होंने सिवाना दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करवाया और इसको भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी अपने रूलर को इन्होंने अपॉइंट कर दिया था। उसके बाद जालौर भी राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है जालौर दुर्ग के नाम से। सो वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो जीत है उसको किया। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रीजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, ओके। साउथ के बारे में बात करें तो साउथ के हम कुछ रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और यहाँ के रीजन्स को भी कैप्चर किया, क्योंकि साउथ को कैप्चर करना ना इन मुस्लिम्स के बस की बात नहीं थी। बहुत ज़्यादा पावरफुल था ये रीजन, ठीक है। यहाँ पे बहुत पावरफुल किंग्स थे एंड उनके लिए पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि जो इनकी कैपिटल है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के बाद साउथ में आप डिस्टेंस देखो कितना सारा है, कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम आती होगी एंड उधर से उनको मंगोल्स का भी तो डर होता था, बाकी फॉरेन पावर्स भी पंजाब वाली साइड से आती थी। सो इस तरीके से लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिर वही बात की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एंड बहुत पावरफुल किंग थे, तो इन्होंने साउथ वाले बहुत सारे रीजन्स को भी कैप्चर किया। वारंगल के अंदर इन्होंने कैंपेन की, वहाँ पे जो खिलजी की आर्मी है वो हार गई थी प्रताप नुसरत खान से, ठीक है। सो कई जगह पे इनकी हार भी हुई एंड कई जगह पर इनकी जीत भी हुई। उसके बाद देवगिरी यहाँ पे या देवगिरी यहाँ पे भी ये अटैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रामचंद्र देव है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे एंड टैक्स से रिलेटेड कुछ बैटल्स हुए थे, उन्होंने टैक्स वगैरह पे करने से मना कर दिया था। यही सब कारण थे कि यहाँ पे बैटल हुआ। उसके बाद फिर से वारंगल के अंदर मलिक काफूर नाम के अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति कह सकते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे वो जो है अटैक करते हैं। यहाँ पे जो पर्सन रूल कर रहे हैं प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, वो सरेंडर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी जितनी भी वेल्थ है, जो भी ट्रेजरी है, वो सब आप लोग ले जाओ, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम जो जब अटैक करते थे ना, तो वो अपने साथ वेल्थ भी वहाँ से लूट के लेके जाते थे। वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था वेल्थ को कलेक्ट करना, ठीक है। सो इसी टाइम पीरियड के अंदर एंड जो प्रताप रुद्रदेव हैं वो मलिक काफूर को कोहिनूर ऑफर करते हैं, कोहिनूर हीरा जो अभी ब्रिटेन के अंदर है, ठीक है। सो इनको ऑफर किया जाता है। उसके बाद मालाबार आएगा, माबल ये मैंने गलत लिख दिया शायद, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपेडिशंस होती हैं। यहाँ पे किंग भल्लाल थर्ड रूल कर रहे होते हैं, ओके। मारावर्मन के बाद उनके जो दो बेटे हैं, ठीक है, पांड्या और वीर पांड्या, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। एंड लेकिन जो भल्लाल हैं वो मलिक काफूर को अपना ओबीडियंस शो करते हैं, मीन्स उनकी बात मानना या फिर उनकी जो भी कही गई चीज़ें उन सबको फॉलो करना। सो इस तरीके से यहाँ पे ये ना काफ़ी ज़्यादा लंबी लड़ाई थी इन दोनों भाइयों के बीच में उस किंगडम को लेके, ठीक है। उसके बाद मालाबार की बात करते हैं। यहाँ से भी मलिक काफूर ने काफ़ी सारी वेल्थ को लूट कर वो वापस लेके गए थे और देवगिरी के अंदर या देवगिरी के अंदर फिर से अटैक करते हैं, ओके। सो इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हमने सिर्फ इनके जो विक्ट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से रीजन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। नो डाउट बहुत पावरफुल किंग थे ये एंड राजपूत्स भी कुछ कम नहीं थे, क्योंकि हमीर देव की बात करें कि उन्होंने 2 रिफ्यूजीज़ को वापस देने के लिए मना कर दिया और इतने बड़े वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एंड अलाउद्दीन खिलजी अगेन अनएजुकेटेड, लेकिन मिलिट्री क्वालिटीज़ उनके अंदर काफ़ी अच्छी थी। एंड इससे पहले हमने बलबन के बारे में पढ़ा है। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जाके देख लेना, ठीक है। इससे पहले हमने रज़िया सुल्तान एंड बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ा है, इल्तुतमिश के बारे में। सो इस वीडियो के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। अगर कुछ रह गया तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कवर करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वगैरह के बारे में एंड इनका क्या रेवेन्यू का सिस्टम था, वो सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिर हम इसके आगे देखेंगे, अगर कुछ टॉपिक्स बचते हैं तो वो भी कवर करेंगे।
अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप you like this video. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a good day.